कथा सुनकर के आपके चित्त में परिवर्तन आ गया और आप अपने ऊपर अभिमान करो, देखो मैंने अपना जीवन पूरा परिवर्तित कर दिया, तो ये आपका दुर्भाग्य है। नहीं, ठाकुर जी चाहते थे तो हुआ, नहीं चाहेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। मंथरा तो राम जी के घर में ही रहती थी, सुबह शाम राम जी को देखती थी। राम जी को देखने के बाद भी मंथरा की बुद्धि नहीं सुधरी। और जो विभीषण, जिसने कभी राम जी को देखा ही नहीं, वो रहता था लंका में, कंस रावण के यहां पर, वहां बैठा बैठा भी राम जी का स्मरण करता है। तो ठाकुर जी जिसको चाहते हैं वही सुधर सकता है, वही बदल सकता है। रैदास जी के पद की एक पंक्ति है, सोही सुहागन प्रिय जाहिरी जै, कैसा तेरा मेरा। वही सुहागन है जिससे ठाकुर जी रीझ गए हों। आप लोग मिलने आते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं नेत्रों में अश्रु होते हैं। क्यों? कभी कभी मन में, हम पर ठाकुर जी कृपा कब करेंगे? अरे आप कथा में आए हो क्योंकि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, इसी बात से प्रसन्न रहो। आप तिलक लगा रहे हैं क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। आप कंठी पहन रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इसलिए इस बात की प्रसन्नता रखा करो कि हम ऐसे अधम जीव तो नहीं जो ऐसे भी नहीं रहते। भीष्म पितामह ने पंच धर्म समझाए, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा विषय है, मैंने छोटे में ही कहा है। तो भीष्म पितामह ने अब पांडवों से कहा, तुम लोग हटो, चलो मुझे मेरा काम करने दो। ठाकुर जी से कहा, आप मेरे सामने आओ, बताओ हम ऐसे ऑर्डर करके ठाकुर जी को बुलाएं, इतना बल आए। भक्ति का मतलब बंधुओं ये नहीं कि हम ठाकुर जी के पीछे पड़े रहें। भक्ति को मतलब तो जे मानो ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे डोल रहे हैं। हम जैसो कहें ठाकुर जी वैसो मान लें तो समझो कि हाँ हमारी भक्ति प्रबल। भीष्म पितामह बोले, ठाकुर जी आप आ जाओ सामने, मुझे मेरा काम करने दो, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी सामने आके खड़े हो गए, बोले कहो। बोले अब जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं मेरे सामने ही खड़े रहना। भगवान बोले, तुमको इच्छा मृत्यु का वरदान है और कहीं तुमने सोच ली 10 साल नहीं मरूंगा तो मैं यहीं खड़ा रहूं मैं? भगवान भीष्म पितामह बोले, हाँ खड़े रहो, आपने बड़े नचाए हम। अच्छा, मुझे ऐसे भक्त बहुत प्रिय हैं जो ठाकुर जी से नोक झोंक करते हैं, ठाकुर जी के सामने दिल्लर तिल्लर हो जाते हैं, उन पे तो कभी कभी दया सी आती, पर जो ठाकुर जी को भी पलट के जवाब दे दे, ऐसे भक्तों का कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है भाव। भीष्म पितामह बोले, आप जो हमको 84 लाख में नचाते रहते हो उससे आपको पीड़ा नहीं होती है? मैं 10 मिनट कह रहा हूं सामने खड़े हो जाओ तो मुंह उतार लिया अपना। ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मुझे आपका। प्रसन्न हासारुण लोचलोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। पितामह कह रहे हैं, नेक मुस्कुराओ, अपने गोल गोल से गालन को नेक गुलाब जामुन जैसा दिखाओ, मैं आपको देख तो लूं जरा नेत्र भर के, तब मैं अपने प्राण त्यागूंगा। ठाकुर जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भीष्म पितामह के सामने प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं और पितामह भीष्म स्तुति गा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवत्प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवरामणं दधाने वपुरल ककुलावृतान्नाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वैद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये
मम निशित शरे विविद्यमान त्वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। बंधुओं, कई लोग पूछते हैं कि हम क्या याद करें, कुछ स्तुति आदि। अगर आपके अंदर प्रेम लक्षणा भक्ति है तो गोपी गीत तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा, नित्य ठाकुर जी का अगर अंतिम समय में दर्शन की अभिलाषा है तो भीष्म स्तुति याद कर लो और नित्य ठाकुर जी को सुनाओ। ये बात प्रमाणित है कि जो व्यक्ति नित्य अपने ठाकुर जी को भीष्म स्तुति सुनाता है, उसके प्राण चाहे जहां निकले, जिस स्थिति में निकले, प्राण निकलने से एक क्षण पूर्व ठाकुर जी आएंगे उसके सामने। ये भीष्म स्तुति को वरदान है ठाकुर जी का, इसलिए भीष्म स्तुति। और जिनको स्वप्न में, जिनको मन में, जिनको अनुभूति में कि चलते चलते कभी राह में कोई वृक्ष ऐसा दिखे कि ओहो ये तो श्री कृष्ण हैं, कभी स्वप्न में ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी कोई लीला करते हुए दिख रहे हैं, कभी नेत्र बंद करें तो मनोभाव में ठाकुर जी दिख रहे हैं, ऐसे लोगों को चाहिए जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद याद करे, उनका पाठ करे, या फिर श्री चतुर्भुज दास जी का पद गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। जिसको अपने जीवन में सेवा चाहिए कि मेरे पास सेवा आवे, मैं नहीं जाऊंगा ठाकुर जी को लेने के लिए वृंदावन, ठाकुर जी स्वयं पधार जाएं घर में। वो हमारी बात को आप प्रमाणित मान लीजिए, आप गोवर्धनवासी सांवरे नित्य गाने लग जाओ, 6 महीना के भीतर ठाकुर जी घर आएंगे। कैसे आएंगे आपको नहीं पता चलेगा, अपने आप पधारेंगे। हमारे गिरधर लाल उसी पद के प्रसाद से ही आए हैं। गोवर्धनवासी सांवरे पद का ही प्रताप हुआ कि श्री लाल जी पधारे अपने आप सेवा में। तो जिनको सेवा चाहिए ठाकुर जी की, पद गाओ, गोवर्धनवासी सांवरे, ठाकुर जी आएंगे। लेकिन अंतिम क्षण में ठाकुर जी को देखना हो तो भीष्म स्तुति का पाठ करो। अब भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं और भीष्म स्तुति गाते गाते भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति के विश्राम में ठाकुर जी से एक निवेदन किया। क्या? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवत्व। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मैंने आपके सारे रूपों का दर्शन किया है, आपके द्वारिकाधीश रूप का दर्शन किया, आपके रथ चालक रूप का दर्शन किया, आपके विराट रूप का दर्शन किया, गीता उपदेश करता श्री कृष्ण का दर्शन किया। अरे जब आप चाबुक मारते थे तो घोड़े दौड़ते थे, उनके पैरों से उठने वाली धूल जब आती थी तो आपके मुखमंडल पर आकर के आपके पसीनों से चिपक जाती। मैंने वो रूप भी देखा आपका, मैंने सुदर्शन चक्रधारी रूप भी देखा है, और मैंने घोड़ाओं की चाबुक पकड़ने वाले श्री कृष्ण को भी देखा है। मैंने आपके सारे रूप देखे, बस एक रूप मैंने नहीं देखा। भगवान बोले कौन सा? तब भीष्म पितामह याद करते हैं, ललित गति विलास वल्गुहास। आपका जो वो त्रिभंग ललित स्वरूप है, जहां आप दोनों पैर टेढ़े करके, अपनी कमर टेढ़ी सी करके, मुकुट भी टेढ़ो सो पहन करके, और अपने अधर पर वंशी धारण करके जब नाथ आप खड़े होते हैं, मैंने आपका वो रूप नहीं देखा। माखन के प्रति लालच प्रकट करने वाले श्री कृष्ण को मैंने नहीं देखा। गुटमुन चल करके यशोदा मैया की गोद में जाने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। गैयाओं के गोबर में कंठ कंठ तक धसे रहने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। ब्रज की रज में सता ओतप्रोत रहने वाले श्री कृष्ण को मैं नहीं देख पाया हूं। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, नाथ मुझ पर कृपा कर दो कि मैं अभी प्राण त्याग दूं, और प्राण त्यागते ही सीधे मेरा जन्म ब्रजमंडल में हो जाए, और ब्रज में भी मैं कोई गोपी बन करके आऊं, और ब्रज में गोपी बन करके अब दर्शन भले ही ना हो पाए, लेकिन ब्रजवासियों से यश सुन करके आपके उस रूप का चिंतन तो मैं कर लूंगा। ललित गति विलास
वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। ब्रज के श्री कृष्ण का दर्शन करना है। पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुल जो में, डोले डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधारमन, पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी सिधरे, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराहट ही तेरी करती जीते जी मरण, पाग टेढ़ी सिधरे, पाग टेढ़ी। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ सब रूप देखे आपके, पर वह रूप नहीं देखा जो ब्रज में है। ब्रज के उस रूप का दर्शन करना है। कैसे हैं ठाकुर जी ब्रज में? अपनी प्रभुता त्याग करके नित्य योजना बनाते हैं। काय की? जब तक छोटे थे तो योजना बनाते थे मक्खन चुरावे की, फिर नेक बड़े भय तो योजना बनाने लगे श्री जी के दर्शन की। ठाकुर जी योजना बना में कैसे उस श्री जी मुख दिख जाए और करें। आहा, हमारे मलूक दास जी का बहुत सुंदर एक पद है। मलूक दास जी एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी श्री जी का दर्शन करने कैसे जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीधामा सब सखान के संग ठाकुर जी बैठे और ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, भैया कछु योजना बनाओ जे बरसाने कैसे जाऊं मैं श्री जी को देखवे। कभी ठाकुर जी चूड़ी बेकी वारी बन के आ जाएं, कभी सांझी बनावे वारी बन के आ जाएं, सखी सखी बन के चले जाएं। मधुमंगल बोलो, लाला तो पे तो एक ही काम सबसे बढ़िया आवे, सखी बनो, बन जा, चलो जा। ठाकुर जी बोले, ना ये ललता विशाखा सबरी पहचान गई है अब मोए, अब मैं कितनों सखी बन के चलो जाऊं जो पकड़ ले मैं मो को। तो लाला अब कैसे जाएगो? ठाकुर जी बोले, कोई और योजना बनानी पड़ेगी अब की। तो श्री मलूक दास जी महाराज के चिंतन का भाव है कि ठाकुर जी एक जोगी बन करके जा रहे हैं। इतना सुंदर रूप है ठाकुर जी का। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मुझे ऐसे कन्हैया देखने, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो महाभारत युद्ध कराते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जो गीता का ज्ञान देते हैं, मुझे वो कन्हैया नहीं देखने जिनके डर से ब्रह्मादि देवता कंपित रहते हैं, मुझे वो कन्हैया देखने जो ललता विशाखा के कारण थर थर कांप रहे हैं, मुझे वो कन्हैया देखने। चंदा बना दियो माथे पे, सिर ते गंगा जी ने कार देंगे। मधुमंगल श्री राम बोले, हाँ लाला अब कहा करना है? बोले, महादेव भस्म लगावे पूरे अंग पे, भस्म लेके आओ। मधुमंगल श्री राम बोले, अब लाला शमशान तो हम पे ना जाओ, जा मां तो हुआ रे, डर लगे हमें, हम ना जा रहे। अब तू करो भस्म लेके आओ, शमशान तो कौन जाएगा, हम नेक नेक से बालक हैं अपनी मैया के। लाला तू एक काम कर, अब पूरा महादेव मत बने, नेक नेक बन जा, चंदन ही लगा ले चल।
मलियागिरी चंदन घिस करके महाराज दोनों मधुमंगल श्रीधामा ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग पर चंदन लगा रहे हैं। मलियागिरी भस्म ब्राजे मानो सुर डमरू बाजे। ओ मलियागिरी अच्छा, एक बहुत रहस्यमयी बात। हमने एक बार मलुक पीठ वाले महाराज जी, हमारे पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनसे एक बार पूछा, मैंने कहा महाराज जी मलुक दास जी ने यहाँ पर मलियागिरी भस्म क्यों लिखा? मलियागिरी तो चंदन होता है। महाराज जी ने इतना सुंदर भाव बताया। महाराज जी बोले लगाया तो चंदन ही है, पर किशोरी जी से मिलने के लिए ठाकुर जी इतने तड़प रहे हैं कि हृदय में व्याकुलता की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। उस अग्नि के भाप से जितना चंदन लगा था सब भस्म बन गया, इसलिए मलियागिरी भस्म है। इतने व्याकुल हैं, इतने बेचैन रह रहे हैं किशोरी जी से मिलने के काजे कि चंदन लग के अपने आप भस्म बन रहा है। बहुत कम मित्र हैं, बहुत गिने चुने मित्र हैं हमारे। ठाकुर जी की कृपा से कम ही मित्र होने चाहिए। तो जो कुछ मित्रों में 3 विशिष्ट मित्र हैं, तीनों बैठे हैं एक साथ। देवी चित्रलेखा जी और आपके साथ में पूज्य श्री माधव प्रभु जी और हमारे राम जी महाराज। तो हमारे विशिष्ट मित्र कुछ ही हैं। सबसे पहले तो लाल जी हैं, लाल जी हमारे सखा। वाके बाद जो कुछ विशिष्ट मित्र, उनमें से आप तीनों अति विशिष्ट हैं, तीनों पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जोगी रंग बीना अच्छा श्रृंगी नाद बजाया, जोगी रंग बीना अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। महाराज ठाकुर जी के लर निकल आई, माथे पे सुंदर चंद्रमा धारण कर लियो, अंग पे मलियागिरी चंदन की भस्म लगा ले। और दर्पण कैसा लग रहा हूं? वो लाला पूरा जोगी लग रहा है। अलग निरंजन ठाकुर जी चिल्लाने लगे। बोले अब जा रहा हूं मैं बरसाने, अब मिलके आऊंगा श्री जी ते। और ठाकुर जी निकल पड़े महाराज बरसाने। बरसाने में जैसे ही प्रवेश किया, बरसाने में जाते ही ठाकुर जी घर घर के बाहर जामे अलाक निरंजन जोर जोर से चिल्ला में। सबरी सखी निकल के आमे। बोले कौन आयो आज? बाहर आकर के देखी महाराज तो भस्म लगी है, चंदन को सुंदर टीका लगो है, मोती इनकी लर निकल रही है, घुंघराले केशन की सुंदर बेणी बना रखी है, और नेक से ठाकुर जी, और इतनी गंभीर मुद्रा में सबरी गोपी इनको देख रहे हैं। गोपी बोली कौन को लाला है भैया? कहां थे? वो तो लाला लग रहा हूं मैं जोगी हूं, बहुत बड़ा हूं, मेरो कद काटी छोटा बात यो मैं सोचा मैं लाला हूं, भविष्य बताऊं मैं सबन को। सब गोपी बोली बाबा तुम भविष्य बताओ। ठाकुर जी बोले हम भविष्य बता में, पूछ लो कहा पूछनो, जो पूछोगी सब बता देंगे। एक गोपी आई बोली मेरो ब्याह कब होएगा यो बता दो। ठाकुर जी बोले हाथ दिखा। तू तो कुआरी रहेगी जीवन भर, तेरो ब्याह ना होएगा, ऐसी चली जाएगी तू। बोले काय गुना? बोले बगल में नंदगांव में। बोले हाँ। मां नंद जी को लाला है? बोले हाँ। वाकू 21 प्रणाम रोज करे कर तेरो ब्याह जाएगो। अब तो महाराज ठाकुर जी की गोपी बोली अच्छा मां नंद के लाला में ऐसो? बोले हाँ वाह प्रणाम करवे तो ब्याह जाएगो तेरो। एक सखी बोली कछु, एक सखी बोली कछु, कोई को कछु बता में, कोई को कछु बता में। तभी एक सखी आकर के बोली भैया अपनो कहां पूछ रही हो? हमारी श्यामा जी को पूछे ना, उनके बारे में पूछें कि कौन कौन योग वर आएगा उनके जीवन में। बोले यार बाद में ले जाएंगे, पहले श्री जी से जाके पूछें। श्री जी को जाके कही एक बहुत बड़ा जोगी आयो है तो छोटा सा, कद काठी तो बाकी नेक्सी से, पर जोगी है बतावे सबन को। आप कहो तो हम बुलाए लें वाकू। श्री जी बोली हाँ बुला के लाओ।
जोगी रंग में नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग में नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग में नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग में आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी पहुंच गए, सब गोपी लेकर के गई हैं श्यामाजू के पास। बोले बताओ हमारी सीजी को ब्याह कब होएगो, कौन ते होएगो। ठाकुर जी पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, वही के मारे तो दर्शन करवे ही तुम आए हैं। पहले तो अपलक नेत्रन से देखते ही रहे, कोई ने जाके झक जो, ए बाबा कहा कर रहा है, कछु ना माथे की रेखा पढ़ रहा हूं इनकी, और सुन बीच में मत बोला कछु, देखन दे अच्छे थे। अब तो सकीन ने आसन लगा दी, बोले तू जी भर के देख, लेकिन ने बताए दियो ढंग से। ठाकुर जी सामने बैठे किशोरी जी के ललाट को देख रहे हैं। किशोरी जी नीचे नजर करके बैठी हो, बीच बीच में सकीन देखे, मुंह तो कछु अटपटो सा लग रहा है ये, देखियो कैसे देख रहा हो। बोले ना आपकी रेखा पढ़ रहा हो माथे की। खूब देर रह गई ठाकुर जी को देखते देखते। विशाखा बोली, ओ जोगी माथे की रेखा पढ़ रहा हो कि बालन ने गिनो है, इतनी देर रह गई तो है, अब वो पता ना चली। आहा, ठाकुर जी बोले देखो मैं घोषणा कर रहा हूं। बोले कहा, इनके बगल में जो खड़ा होएगा और जाके बगल में ये खड़ी होंगी, इनके बगल में जाके खड़े हैं वे सो, इनको रूप और सुंदर लगन लगे, समझो वही इनको वर होएगा। आप खड़े कर करके देख लो सबन को, जो इनके बगल में आके खड़े हो जाए वहां से ये बहुत सुंदर दिखन लग जाए, समझो वही इनको वर होएगा। बोले जी कैसी बात है बाबा। बोले ना मैं सच सांची कह रहा हूं, अभी इनको निहारो, अभी सुंदर लग रही हैं, लेकिन इनके बगल में तुम जाकू खड़ो करोगे, वाके खड़े रहते ही ये इतनी प्यारी लगे, इतनी प्यारी लगे कि इन पर तन मन बारवे को मन है जा, समझ जी वही इनको वर होएगा। सखी बोली अब कहां ते लामे। ठाकुर जी बोले पहले मोती प्रयास कर लो, मुझे खड़ो कर दो। सखी बोली तेरे आसरे ठीक ना है लग रहे। ठाकुर जी बोले अच्छा तुम सबरी सामने आ जाओ, मैं जाके नेक बगल में खड़ा रहूं, नेक देखो तो सही एक बार कहा होएगो। ठाकुर जी बगल में आके खड़े है गए और सबरी सखी सामने खड़ी है। जैसे ही ठाकुर जी बगल में आके खड़े भये तो कहा भयो, युगल बिहारी जैसे ही संग में आए, उनकी छवि को देख करके जितनी सखी सब मूर्छित है कि वहीं गिर गई। अब रोकवे टोकवे वारी सबरी सखी तो मूर्छित है गई, केवल श्यामा श्याम खड़े हैं। ठाकुर जी ने तुरंत मोती वोती निकाल लिए, केश खोल लिए, अपनो स्वरूप ने दिखाया, श्री जी मैं आया हूं। आहा, किशोरी जी ने गाढ़ आलिंगन किया श्याम सुंदर को। कैसे कैसी योजना बनाए के आए करो हैं, कहां बन के आगे। बोले जोगी बन के आया हूं। सब सखी मूर्छित है गई और श्यामा श्याम को अद्भुत मिलन भयो। अब ठाकुर जी नंदगाम जा रहे हैं मिलके, और कैसे जा रहे हैं, भीष्म पितामह भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ आपके सब रूप देखे मैंने, पर ये वाला रूप नहीं देखो है। कि आप योजनाएं बनाते हैं श्री जी से मिलने के लिए, आप योजनाएं बनाते हैं ब्रजवासी भक्तन के घर से कछु मांगवे चुरावे के लिए। ललित गति विलास बल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। मुझे आपके उस रूप का दर्शन करना है प्रभु। अंत में ब्रज का स्मरण करते हुए श्री भीष्म पितामह भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। अब क्रम हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलें, बीच बीच में कुछ भावों को विशेष रखेंगे। भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए और भगवान की द्वारिका जाने के बाद उत्तरा के उस बालक ने जन्म लिया जिसकी भगवान ने गर्भ में जाके रक्षा की।
ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा। वही बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। अर्जुन ने एक बार द्वारिका जाने का प्रस्ताव रखा, बहुत महीनों बाद लौट करके आए और आकर के ये खबर सुनाई कि ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इस खबर को सुन करके समस्त पांडव स्वर्गारोहण को वन में चले गए। परीक्षित बालक को राज्य गद्दी पर बैठा दिया, बाल अवस्था में ही राजा बन गए। और ब्राह्मणों को कहा कि आप सब इसको निर्देशन कीजिएगा, कब कहां क्या निर्णय लेना है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कैसे मिला? बोले वृषभ के 3 पैर काट चुका था, एक बचा हुआ पैर था उसको काट रहा। वृषभ यानी कि धर्म, धर्म के 4 पैर होते हैं। अगर ये 4 लक्षण आपके अंदर हैं तो आप धार्मिक कहलाते हो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं। ऐसे ही सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये लक्षण आपको धार्मिक बताते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला सत्य, दूसरा दान, तीसरा दया और चौथा पवित्रता। ये चतुर लक्षण आपको सिद्ध करते हैं कि आप वैष्णव हो, आप धार्मिक हो। कलयुग में केवल एक चरण बचा है धर्म का, सत्य। न दान है, न दया है, न पवित्रता है, सब जा चुके हैं। एक पैर पर खड़ा है धर्म। और धीरे धीरे हम पवित्रता भी त्याग देंगे, उसी दिन घोर धर्म नष्ट हो जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने जब उस कलयुग को देखा जो वृषभ के पैर काट रहा था, तलवार निकाल करके दौड़े तो उसने शरण ग्रहण की और 5 स्थान कलयुग को प्रदान किए रहने के लिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, पहले 4 स्थान दिए और 4 स्थानों के पश्चात कलयुग ने पुनः याचना की तो 5वां स्थान जात रूप मदात प्रभो। बहुत ध्यान से सुनो। द्यूतम यानी कि जुआ, उसमें कलयुग रहता है। पानम यानी कि भक्ष सेवन, मदिरा पान आदि, इनमें कलयुग रहता है। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग रहता है। क्लेश, हिंसा में कलयुग रहता है। और अंतिम, बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का वास होता है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों से स्वयं को बचा ले तो निश्चित है कि कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं होगा। बंधु, भजन जितना भगवत प्राप्ति के लिए है उतना इसलिए भी है कि भजन हमें रोकता है कई बार इन क्रियाओं को करने से। जो व्यक्ति भजन मार्ग नहीं स्वीकार करता, कभी भगवत भागवत नहीं सुनता, कभी नाम जप जिसने ना किया हो निष्ठा से, वृंदावन ना गया हो निष्ठा से, निश्चित है कि वो 5 स्थानों में कभी ना कभी तो प्रवेश करेगा। इसलिए नाम जप, भजन, भागवत कथा, श्रवण, तीर्थ यात्रा, ये इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि इनके प्रभाव से हमारे चित्त में कभी कभी दूषित न करने की प्रेरणा आती है कि नहीं करें, ये नहीं करना चाहिए, उचित नहीं है। सामने व्यसन रखा है और आप उसको कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका भजन नहीं है। आपका मन कैसे आ गया उस पर? और कोई है जो आपके भीतर आपको रोक रहा है, वही आपका भजन है। इसलिए भी साधना आवश्यक है, इसलिए भी भजन आवश्यक है, क्योंकि दूषित स्थानों से भजन रोकता है। हमने धोती पहनी है, बगलबंदी पहनी है, तिलक लगाया, चोटी है, ऐसा स्वरूप है। इस स्वरूप में मैं सामान्य जहां पर भोग भोगे जा रहे हूं वहां नहीं जा सकता, और गया भी तो सब वहां पर अस्त व्यस्त हो जाएगा। बोले ओ ये कौन आ गया, इनका स्वरूप यहां के लायक नहीं, इनका स्वरूप यहां की उपस्थिति के उपयोगी नहीं। वैष्णवता आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित करती है। तिलक लगा करके आप फ्लाइट में बैठो,
एयर होस्टेस पूछ ही नहीं सकती, नॉनवेज बोलेगी ही नहीं, वो तिलक देखते ही आपको बल्कि जैन और पूछेगी जैन पाओगे आप, क्यों? क्योंकि उसको प्रमाणित हो गई है कि ये नहीं पा सकते। हम धोती पहन के टिकिया वो पानी पूरी, टिकिया आप नहीं समझते होंगे, पानी पूरी पानी चले जाएं तो पानी पूरी वाले भैया पहले पूरी दुकान साफ करेंगे, वो हो महाराज जी आए, इनको पवित्र पवाना है। क्यों? ये पवित्र पवाने की इच्छा उसके चित्त में कहां से आ गई? केवल स्वरूप देख करके। इसका मतलब क्या है? वैष्णवता चतुर्व्यूह रूप धारण करके आपकी रक्षा करती है, आपको कहीं गलत जाने से रोकती है।